खैर है यार एडी केड़ी टेंशन वाली गल नहीं वो दस कह सी कि उन्होंने अंदर बहुता मसला ते तो की कर रहे हैं प्राइवेसी हुंदी है मेरी गल सुने उन्होंने कह रहे बहुता मसला है। हाँ बहुता मसला है अब वो आगे सुन तो ले बहुता मसला है बहुता मसला है क्या नहीं तू क्यों लाना है गैर कानूनी है नहीं तो फिर मसला गैर कानूनी की मसला है यार पानी पी हुन तू रोला पा रहे हुन अंदर चलिए या मेरा सिर फाड़ दे फिर रोला पा रहे हैं एक सेकंड है मेरा सिर फाड़ दे यार तेरा सिर मेरा सिर कैसे क्यों मार ऐसे क्यों मार नहीं मेरा सिर फाड़ एएमएस को जाने हो चल एएमएस को चले आयो आयो पीछे हो मैं आ जा मसला कि मेरा सिर फाड़ दे मैं तेरे को सिर पड़वाना यार एएमएस के पास आ जाए मैं अपना सिर पड़वा के जाना हुन जा नहीं मैं जाना चले आए भाई क्यों करें मैंने फैर मार बड़ा मार फैर मनु हुन ये देखिए उनके जो दीगर दोस्त साहब आप जो एक मिनट आप रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम सादवी कैसे हैं आप खैरियत से आप वसीम फ्रैंक साहब इधर आए अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो आपका हमारा कोई मसला नहीं है। साद भाई आप माशाल्लाह खुद इस जो है मुकद्दस पेशे से आप बचते हैं। इन साहब को हम पिछले 4 माह से इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इनकी रिकॉर्डिंग का कोई सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि हमारे पास एक साहब आए उन्होंने कहा कहीं इनसे कोई इंजेक्शन लिया हुआ था वो इंजेक्शन शायद वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सका उससे उनका कोई नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिना में छोटी छोटी बाइक फार्मेसीज़ मोबाइल फार्मेसीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे बंदा खड़ा बगैर किसी इनवॉइस के बगैर किसी टेम्परेचर की दवाइयाँ दे रहा है और इस तरह से नुकसान हो गया वो किसी वजह से कैमरे के सामने नहीं आ सकते। उन्होंने कहा मुझे बाद में मसाइल होंगे। हमने इनको रिकॉर्ड करना शुरू किया देखना शुरू किया। ये पिछले 4 माह से जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये यहाँ पे रोज़ सुबह आते हैं बाइक पे इनके साथ अद्वैयात लटकी होती हैं लोगों को उनकी प्रिस्क्रिप्शन पकड़ के अद्वैयात दे रहे होते हैं बगैर किसी टेम्परेचर मेंटेन के बगैर किसी इनवॉइस के। इवन के कैंसर जैसी बीमारी की अद्वैयात भी आज हमारे जो नुमाइंदा गए तो इन्होंने कहा मैं आपको देता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको ये इंपोर्टेड देंगे। इंपोर्टेड आप समझते हैं कि उसमें वो उस तरह से टैक्सेशन नहीं होती स्पेसिफिकली कैंसर रिलेटेड। हाँ कैंसर रिलेटेड वो दिखाएं वो प्रिस्क्रिप्शन भी दिखा दें। अब ये आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि कैंसर जैसी एक बीमारी उसके पेशेंट को इस तरह से एक जना में कब से बाइक पे दवाइयाँ देने लगे। मैंने उससे रोक के पूछा मैंने कहा यार ये कानूनी तौर पे ठीक है खुद बता रहे हैं कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। इनके जो इन्होंने पीछे मालिक इनके जो भी पीछे इन्होंने अफजाल साहब से बात की उन्होंने भी कहा कि कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। बाद में इन्हें फ़ोन करके कह रहे हैं कि मीडिया पे आ गया तो जो भी इनको बता रहे हैं। अब मैं सिर्फ आप जब फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं मैं भी सर से बात अच्छा आप अपना मौका रखिए। मैं सिर्फ आपसे आपकी गोशगुजार इसलिए करने आया हूँ आप एएमएस हैं आपको अल्लाह ताला ने इज्जत से इस ओहदे से नवाजा है। बताएं कि ये ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर फर्ज करें बगैर किसी इनवॉइस के कोई किसी को दवाया देते हैं और उससे कोई नुकसान हो जाता है इन्हें कैसे पकड़ेंगे उसका जिम्मेदार इंतजामिया होगी ये होगी कौन होगा। नहीं बिल्कुल इस तरह अलाउ नहीं है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और वो अगर कोई लेट्स से मेडिसिन सारी मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर ही अवेलेबल है ठीक है और जो अवेलेबल नहीं होती लाइक कैंसर वाली वो फार्मेसी से जाके लेनी होती है। इनको अलाउ नहीं है कि विदाउट कोल्ड चेन नहीं वो पेशेंट ही लेता है। ये अदवाया ठीक है ये इन्होंने बाइक पे लटकाई हुई थी ये भी आप जरा देख लीजिएगा ये बाइक पे इस ये इनके साथ थी। अच्छा ये साथ अपने खुद लेके आए हैं। तो अब मुझे बताएं कि ये देखें इन्हें पीछे से वो फोन चला रहे हैं। मुझे बताएं कि ये कैसे जना की हदूद में खड़े हुए कर रहे हैं क्या ये कानूनी तौर पे ये सर बिल्कुल भी किसी तरह भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। यहाँ हमारी अपनी फार्मेसी है जिसके प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन्ड होता है और अगर कोई ऐसे मेडिसिन हो स्पेसिफिकली जो कैंसर रिलेटेड आप जब बात करें वो फार्मेसी से अवेलेबल जहाँ उन्होंने पूरी मेंटेन किया होता है प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलती है। इनके जो पीछे ऑनर से जो भी बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि बहुत सी अदवाइयाँ डॉक्टर मंगवाते हैं। मैंने कहा सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर क्यों मंगवाएगा नहीं वो तो पेशेंट को लिख के देगा ना और पेशेंट खुद जाएगा पेशेंट खुद जाके लेगा। और मेरा जहाँ तक जाती तौर पे ख्याल है कि ये एक बड़ा सरकारी अस्पताल है यहाँ पे पूरे पंजाब से लोग आते हैं जिना हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे गुब्बारे वाला अंदर आके गुब्बारे नहीं बेच सकता हालांकि देखा जाए तो बच्चे अंदर मौजूद होते हैं पेशेंट सब गुब्बारे अलाउ नहीं है। यहाँ पे कोई बंदा आके अपनी फक्की मंजन कुछ नहीं बेच सकता। ये कैंसर की दवाइयाँ कैसे बेच रहे हैं नहीं बिल्कुल भी इस तरह की इजाजत नहीं है किसी किस्म की भी कोई भी इस तरह की नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बात इस तरह मैं ऑफिस की तरफ से आता हूँ यानी कि मैं भी अभी दवाई देने आया था ठीक है तो पेशेंट हमारे बने हुए हैं वो कॉल कर देते हैं तो मैं दवाई देने आया हूँ तो फिर मैंने पेमेंट भी लेनी है तो मेरे टाइम लगना ही था ना। सर ये अब इस हवाले से ना झूठ बोल रहे हैं इस हवाले से झूठ बोल रहे हैं। कौन सा आपका कौन सा ऑफिस है? सर नूर इंटरप्राइजर है इधर 262 किसी की डॉक्टर के साथ है कोई ऐसा बना हुआ? नहीं डॉक्टर के साथ नहीं डॉक्टर वगैरह के पास हमारे नंबर हैं विजिट करते हैं तो वो हमें कॉल कर देते हैं। सर मेरी बात देखें डॉक्टर ने तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देनी है और फार्मेसी से मेरी बात परचेज पेशेंट ने लेनी। एक मरीज है वो 11,000 के इंजेक्शन ले रहा है 15,000 के ले रहा है ठीक है। ये जिस तरह इस भाई ने मुझे ट्रेस किया है ये 12,500 के इंजेक्शन मिलते हैं। मुझे कहता जी कितने के दें मैं यार 11,000 दे ली मैं कहना कमी पेशी मैं 10,500 दे दी। ये आदत हो रही है कुछ पैसा बचते हैं कि नहीं होते मेडिसिन पे आदत कौन सी हो रही है
भाई सर देखे, अगर मरीज का कोई बेनिफिट है तो मरीज को हम देने आते हैं ना। अच्छा सर, मैं 1000-1500 बगैर इनवॉइस के दे सकते हैं? नुकसान तो विदाउट इनवॉइस तो बिल्कुल allow तो वो इनवॉइस भी सर हमने देनी होती है, उसके बगैर तो हम मैं देते कह रहा हूँ नहीं। मेरे पास एविडेंस है, आज आपने दिया इनवॉइस। ये अब drip आपने भी जो अभी खत्म को दवाई दी है, ये देखे सर, ये मैंने बाहर से परचेज की ये है। अपनी बातों में खुद पढ़ सके। ठीक है, ये मैंने बाहर से परचेज की है। आपने ये अपने ये पास ले। क्यों रखी हुई है? क्या जिस patient की है उसको ओ क्यों नहीं सर दी? मेरी बात सुने, ये एक बड़ी मरीज अद्वायात नहीं है हमारी। तो अभी इन्होंने वो अभी जाना था तो हमने कहा कि चलें ये निकल ही ना जाए पूरी तौर पे। नहीं, जाना किधर है मैंने यार। अच्छा साद भाई, एक चीज मैं आपको और गोशगुजार करना चाह रहा हूँ। एक तो आप ये शॉपर देखें कि इसमें इन्होंने क्या कुछ रखा हुआ है। मेरे ख्याल है इसमें तो शायद ग्लूकोज की बोतलें एक दो होंगी। normal जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये मेरे ख्याल है कि वो अपने उस पर प्लस का निशान नहीं लगा सकते, ठीक। तो इन्होंने वो निशानी के तौर पे ये रखा हुआ है। ये भी देख लीजिएगा क्या चीज़ें। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये अभी जो बात कर रहे हैं किसी पेशेंट के कहने पे आए, क्योंकि अच्छा। इन्होंने अपने कुछ ना कुछ वो ढाल बनाई होती है। मैं आज इन्हें 1 घंटे से नोट कर रहा हूँ, ये वहीं पे बैठे हुए हैं, बकायदा इनका ठिकाना बना हुआ है, ठीक ठीक वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक पेशेंट हो उसको दी चलेगी, ऐसे ही सही, होगा ना। बिल्कुल अगर एक ऐसे, पेशेंट भी हो, हाँ, और मेरे ख्याल अगर अपने पेशेंट को भी देना तो आप गेट पे जाके उससे लेंगे, अंदर आके तो मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं, ऐसा allow नहीं है, बिल्कुल भी allow अब इनका क्या करना है, इनका देखिए, अब इनको बचाने के लिए बहुत से लोग वहां पे हैं, मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो खुद इस तरह का काम कर रहे हैं। क्या ये ठीक है, अलाउ है? फर्ज करें मैंने इनसे ये बात पूछी कि आप किसी को फिनाइल की गोली दे दें, नहीं उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन देख के वो खा लेगा बिल्कुल illegal एतबार है। में, जी जी क्योंकि ना तो वो डॉक्टर है, उसने ये भी नहीं मैच करना कि इसके स्पेलिंग मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो खा लेगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल इनवॉइस नहीं है, वो कल को इनको ट्रेस भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। अब ये बंदा इस चीज की हसासियत को समझ ही नहीं रहा, ना इससे मेरा कोई पर्सनल अच्छा भाई, है, मैं ना इससे पहले सर से के मिला। पास आ गए सर, अब जो फैसला करेंगे सर नहीं चलो फैसला सर, मैं माजरत करता हूँ, मैं नहीं, नहीं आऊंगा। यही बात है, बात भाई खत्म कर दो। बात नहीं है, ये तो अलाउ ही नहीं है यहाँ पे सर, ना। एक फार्मेसी का कोल्ड चेन होता है, एक सारा प्रिस्क्रिप्शन होती है। अब वो सर मैं भी सारा को अपने कोल्ड चेन से लेके मंगवाता हूँ ऑफिस से दवाई। मैं अगर आपको पिछले 1 घंटे की रिकॉर्डिंग दिखाऊं, आप यहाँ पे बैठ के कितनी देर से काम कर रहे हैं, मैंने दवाई दी किसको है भाई, मुझे ये बताएं। मैं 24 साल से इस आपको फील्ड ये में हूँ, पता मैं नहीं जॉब ही कर क्या रहा हूँ, मैं कब से कौन सा रिकॉर्ड अपना कर रहे काम कर रहा हूँ सर, मैं जॉब ही कर रहा हूँ। अब आप लोगों के लिए, लोगों को साथ ये मामला भाई कर रहे हैं। कोई ऐसा आप टेंशन ना लो, आप क्यों ये छोड़ भाई मेरा आपसे जाती है कोई, मैं आपसे आज से पहले मिला हूं? मुझे आज से पहले मेरे आपसे साथ मिला? आपकी नहीं मिला ना? जाती हमने आपसे रंजिश तो कोई भी नहीं कोई है। रंजिश नहीं है। मैं आप एक गलत कर रहे हैं। काम कर रहा हूँ, सर ये देखिए, बंदा मानने को भी तैयार नहीं है, ये बंदा अभी मानने को भी तैयार नहीं है, ये कल को फिर करेगा। अल्लाह फार्मेसी सारी अवेलेबल है सामने, अगर कोई इन केस अगर कोई अंदर नहीं आ मान भी रहे हैं। हाँ, मान भी रहे। अलाउ ही नहीं अंदर विद सर इनके खिलाफ क्या इनकी खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ताकि किसी एक के खिलाफ होगी, बाकी को पता होगा कि अब हमने मैं ये काम अकेला नहीं करता, भाई जिसको हम आपने हमारे लिए साजा माजा गामा सब एक जैसे हैं। मेरी बात आप सुनो, आज अब पकड़े मैं ना। और भी कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं? वो चले कितने गए तो लोग मैं कर रहे हैं? क्यों भाई कितने लोग कर रहे हैं? जब उसको कितने पकड़ोगे तो लोग कर उसको रहे हैं? बता बताएं दूंगा। तो ये मैं साहब कह रहे हैं, कितने लोग और खड़े हुए हैं, और कितने लोग हैं अंदर, और कितने लोग हैं अंदर, और आते चले जाते, मुझे क्या पता आप कौन भी कौन बैठते है। हैं यहाँ पे। और यार मेरी ड्यूटी उन्होंने भेज दे, दवाई लेके आता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं क्या कर आप रहा हूँ पिछले इधर? 1-1.5 घंटे से आज बैठे हुए हैं, हमने पहले भी आपको जी जी प्लीज। हम पिछले 4 माह से तकरीबन सर्दियों से, जनवरी से हमारा एक सोर्स इन्हें प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल। इनकी पूरी एक टीम हाँ। होती है। हमारे पास evidence है, इनसे आपको पूछे, अब मेरी बात सुने, इनसे पूछे आप मंसूर को जानते? आप मंसूर को जानते हैं जी? जी जानता हूँ। वो कौन इनका है? टीम मेंबर है, उसका अभी इस टाइम बैन लगा हुआ है अंदर, क्योंकि एक इंक्वायरी चल रही है। एक इंक्वायरी की वजह से मंसूर का अंदर बैन लगा हुआ है कि आपने दवाई नहीं मंसूर दी। आजकल नहीं आ सकते, नहीं आ रहा। मतलब बंदा बात ठीक कर रहे हैं ना। हाँ, अब अब इनसे पूछे जब्बार कौन है? जब्बार कौन है? जबार कौन? कौन है जब्बार? मुझे उसका पता मैं ही नहीं। तस्वीर चला दूं जब्बार साहब की? दिखाओगे तो मैं ये जब्बार साहब, ये उनकी तस्वीर मुझे चल रही आपने बताया। है। जब्बार साहब अंदर अस्पताल के मुलाजिम है, अच्छा, जो इनके फैसिलिटेटर बने हुए, जो इनको फैसिलिटेट करते हैं। अंदर से जो दवाई होती है, क्योंकि जब्बार साहब जहाँ पे लगे हुए हैं ना, ये बिल्कुल से सामने बैठे। आज भी जब्बार साहब अंदर से एक वो बच्ची को लेके आए और इनके हवाले किए। ये देखें, मुस्कुराहट देखें, इन्हें लग रहा है हमारी वर्किंग ही नहीं है। ओ अच्छा भाईजान ठीक है, जबार उसके का बाद- आपने कह दिया, उन्हें जब्बार साहब आपको याद आ गया? याद आ बस गया। ठीक याद आ गया है। जबार। और कई जबार है, अब मुझे आगे आपने सुनते कह हैं। दिए। अब इनसे पूछे आप शायद को जानते? आप शायद को जानते हैं? शायद भाई वो जो से 46 रूम वाले सुनते रहे। हैं, उनसे भी जाते हैं, अब काम इनसे करते हैं। पूछे आप अब्दुल्ला को जानते? अब्दुल्ला भाई अंदर काम करते हैं। अब इधर काम मेरे- करते हैं। ये आप पूरे सिस्टम को जानता है ये बंदा? नहीं, सिस्टम को कौन सी जानते हैं? अब्दुल्ला एक इनसे पूछे कि तलबदारी है। अब्दुल्ला किसके साथ होता है? अब्दुल्ला किनके साथ होते हैं? वो रोश का बंदा है, इसमें कौन सी बात है? अब्दुल्ला होता है इधर की जो ऑनकोलॉजी की जो हेड है ना, एचओडी है, ऑनकोलॉजी की जो हेड है डॉक्टर कौसर बानो, वो उनके साथ एक प्राइवेट उनका पीए है, जो हॉस्पिटल का मुलाजिम नहीं ठीक है ना, ये बात ठीक है। हमें बताएं हमारी वर्किंग ठीक है भाईजान इस पे? वो उसका पीए हमारी इस पे वर्किंग ठीक है? है। अब मेरी मैं बात- आपको और बताता हूँ, डॉक्टर कौसर बानो को जानते हैं आप?
आप डॉक्टर कोसरबानो को मैडम इधर 46 रूम में बैठती है, इसमें कौन सी बात है? एक सारा बंदा लाहौर जो जानता हूँ, कभी पूरा कभी पंजाब मेडिसिन जानता देने आ रहा है वो पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को मैं डॉक्टर जेबा को भी जानता हूँ, आए अब मैं खट्टा खोलता हाँ, हूँ, डॉक्टर अकरम साहब को भी जानता हूँ, डॉक्टर असफ सईद साहब को भी जानता हूँ, डॉक्टर मुबीन को भी जानता हूँ, अनमोल सवाल ये निशान है कि कैसे क्या वजह जानते क्या? हैं? सारे- एक शॉप आप पर इसीलिए अंदर खड़े हुए थे? दवाइयाँ बेचने क्या वाले। आपको ओ पता है कि भाई, आप मैं सारे दो- जानते हैं आपको? अब मैं 2002 का इस फील्ड में हूँ। शर्म आनी चाहिए हमें, क्यों शर्म? 2002 से आप बेच रहे हैं शॉपर पे दवाइयाँ। शॉपर में कौन सी आप बेच रही है? पकड़ नहीं पाया। ओ भाई मैं जो शर्म आनी चाहिए, हमें आप शर्म डॉक्टर आनी कोसर चाहिए। का कह रहे हैं, मैं ये सबको आप जानता हूँ। क्योंकि इस डॉक्टर फील्ड से कोसरबानो से आप मुखातिब होकर उन्हें पूछे हैं हम कि अहमद साहब आपकी से डॉक्टर कोसरबानो साहब से दरख्वास्त करते हैं कि डॉक्टर ये देखें कोसरबानो आपकी कैंसर, आप उधर की हेड हैं, एक शख्स उधर दवाइयां दे रहा है, मुसलसल दवाइयां दे रहा है, कोई इसका रोड पे खड़ा होकर फैसिलिटेटर है बाइक पे तो बैठ इसको के। दे रहा है। साद भाई आप इस पेशे से मुंसलिक हैं। मेरे अपने बॉस से जो है ना अजीज़ो कारी, मेरी अपनी बहन भी डॉक्टर हैं, दीगर भी फैमिली में डॉक्टर हैं। आप इस पेशे को समझते हैं, ये बंदा कैसे लोगों की जानो माल के साथ खेल रहा है और इसको कैसे, इसको समझाना मुश्किल है, इसको समझाना मुश्किल है कि गलत कर रहे हो। खेल रहा हूँ, मैंने क्या किया है? क्या कौन सी मैंने एक्सपायर दवाई दी है? सलीम साहब आपसे दवाई ली है, मेरे पास क्या सबूत है, मैंने आप आपसे फर्ज दवाई ली है। करें कि आप और विद इन प्रीमिसेस जो है ना डिलीवर करना। सर जी वो आपकी बात बचाए। एक फार्मेसी वाला आप दिखा दें, कोई जितनी बार कितनी फार्मेसी हाँ, क्लिनिक वाले के अंदर बंदे खड़े हैं, कोई भी इनवाइस के बगैर नहीं देंगे दवाई, बात नहीं, खत्म आप हुई। दे ही नहीं सकते, बेच ही नहीं अच्छा सकते। अच्छा भाई नहीं दे सकते। और बताओ मंसूर क्यों बैन हुआ है? मुझे क्या पता क्यों बैन हुआ? इसी वजह से बैन हुआ है ना कि आप हॉस्पिटल की प्रीमिसेस में नहीं दवाई आती। चलिए ठीक है, वो आपने कह दिया आप भाई, समझने को तैयार नहीं है। तो मैंने आपने समझा दिया। मैं सिर्फ इस वक्त जाहिर फराग हम चाह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ कुछ तो कार्रवाई करें। सर मैंने कह दिया कि नहीं मैं नहीं नहीं आप बात खत्म। वो आप काम नहीं कर रही। ये हमारे पे जो है ना मेहरबानी ना फरमाएं, हम एक साथ बेहतर कर लेंगे।